गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सेशन। सो आज मैं आपके पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लेके आया हूँ अलजेब्रा का। इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन बहुत ज्यादा कॉमन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है 11th और 12th में। ये भी अगेन एक एस्पेक्ट है जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हो। जनरली इन टाइप के क्वेश्चंस में जनरली बच्चे ब्लाइंड रहते हैं कि करना क्या है, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड देन दे जस्ट फॉलो अ रैंडम, जो आपको बता दिया जाता है वही मेथड से आप करते हैं विदाउट सोचे समझे। तो मैं इस चैप्टर को, आई थिंक जस्टिस कैन बी डन टू दिस चैप्टर इफ यू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट सम ऑफ द बेसिक थियरम्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ लिख रहा हूँ आपके लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए ध्यान से। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ any number of real numbers are zero, then it is possible only when individually all of those real numbers are zero. बहुत बेसिक अलजेब्रा का रूल है ये। देखो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, देखो अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर हम बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो हम बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स ऐड करने पर जीरो नहीं ला सकते। तो अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स है, दिस रियल नंबर कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग, बट हम उन रियल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उन सबका सम कर रहे हैं। तो अगर इन सभी रियल नंबर के स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है, सो ये तभी फिजिबल है या पॉसिबल है जब इंडिविजुअली हर एक रियल नंबर जीरो हो। क्यों, इसको मैं लॉजिक से प्रूव करने की कोशिश करूंगा, समझना। सपोज आप कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर सोचो मन में। सपोज यू से -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, +9। सपोज यू थॉट +4 का होल स्क्वायर क्या होगा, +16। सपोज यू से -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, +4। तो जब आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, और बहुत सारे पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल इंडिविजुअली हर एक नंबर जीरो हो। क्या मेरी बात क्लैरिटी है? सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट की मदद से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प एंटायरली ऑफ अलजेब्रा, नॉट रिजर्टिंग टू कैलकुलस। क्योंकि जब मैं आपको आपके बेसिक कोर्सेज में कैलकुलस को इन्वॉल्व करूंगा तब आपको इसको सॉल्व करने का एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका कैलकुलस पता चलेगा। बट बिकॉज अभी हम वहां तक नहीं आए हैं, तो मैं आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अलजेब्रा, उसकी मदद से ही मैं आपको एक्सप्रेशंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने की तरीके या तरकीब बताऊंगा। लेकिन वहां पे जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे वो है ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने लिखा है। फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से इसे think about it, cogitate over it, and you will get what I'm trying to say. If sum of squares of any number of real numbers are zero, squares of, याद रखना, सिर्फ रियल नंबर का सम जीरो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रियल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जब रियल नंबर का स्क्वायर करूंगा तो इट विल ऑलवेज हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। तो बहुत सारे पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर ऑफ रियल नंबर्स ले रहा हूं और उनका सम जीरो आ रहा है, तो ये तभी फिजिबल है या पॉसिबल है जब इंडिविजुअली हर एक रियल नंबर जीरो है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, वी विल एम्प्लॉय दिस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए आइए, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं यहाँ पे, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 - 2x - x²। इस एक्सप्रेशन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और वो किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए अचीव होगी, ये हमारा टारगेट है निकालना। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 - 2x - x² एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आई विल बी एबल टू अचीव दैट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, ये बात हम लोग समझते हैं। हम आइए अब देखिए, 5 - 2x - x², इसको मैं क्या लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन कर रहा हूं। देखो मैं इसको लिख रहा हूं 5 माइनस कॉमन ले रहा हूं x² + 2x + 1। तो यहाँ पे 5 - 1 किया मैंने, तो -1 किया तो मुझे +1 करना पड़ेगा। तो जब मैंने +1 कर दिया तो मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही हो गया।
देखो माइनस था, माइनस में मैंने ये +1 एक्स्ट्रा से जोड़ा, देखो तो +1 ब्रैकेट के अंदर एक्स्ट्रा से जोड़ा, मतलब -1 किया मैंने, तो मैंने +1 कर दिया, तो इससे मेरा एक्सप्रेशन जो 5 - 2x + x² था वही रहा। तो मैंने -1 किया, साथ में +1 जोड़ दिया, तो मेरा एक्सप्रेशन वही रहा, 5 - x² - 2x। ठीक है, लेकिन ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? ऐसा करने का फायदा ये हुआ, फिर से मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, 5 - x² + 2x + 1 + 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 6 - x² + 2x + 1। अब आप इसको ध्यान से देखो, इट इज 6 - x + 1 का 6 - x + 1 का होल स्क्वायर। So we got this. Oh, interesting, interesting. So मेरा जो 5 - 2x - x² ये एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन now is in this format, 6 - x + 1 का होल स्क्वायर। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, अब x + 1 होल स्क्वायर, अब x की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर जो चाहे हो जाए, x + 1 होल स्क्वायर will always be a positive number, and 6 minus a positive number will always give me a number which is less than 6। ठीक है, so इसकी वैल्यू लेस देन 6 होगी या इक्वल टू 6 होगी। लेस देन 6 होगी फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x, अदर क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा, और इक्वल टू 6 होगी जब x की वैल्यू -1 है। सोचो, अगर x की वैल्यू -1 हो जाए तो -1 + 1 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 6 - 0 is 6 रहेगा। और अगर कोई भी अदर वैल्यू ऑफ x हुई, -1 छोड़ के, -0.5 +1 +2 +3/4 -3/4 कुछ भी ले लो, तो 6 माइनस एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो दैट विल बी अ वैल्यू लेस देन 6। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 6। सो मैक्सिमम वैल्यू of 5 - 2x - x² is 6, and it is obtained at x equal to -1। अब इसमें मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, समझे, ये तो मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान ग्राफिक टूल्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। वैसे ग्राफ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम आवर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिंग टेक्निक्स इसका बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखना है, इधर y है और इधर है मान लो आपका 5 - 2x - x², ठीक है, तो 5 - y = 5 - 2x - x² की वैल्यू कैसी होगी? इधर है x, ठीक है, तो y की वैल्यू 5 - 2x - x², तो x के अलग अलग वैल्यूज पे y की वैल्यू क्या हो रही है? इफ आई से दिस दैट y इज इक्वल टू 5 - 2x - x², तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, y की वैल्यू मतलब 5 - 2x - x² की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या होगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, आइए समझते हैं। तो x की वैल्यू जब हम 0 करेंगे तो y की वैल्यू है 5, समझो, x की वैल्यू 0 पुट करो, ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल बनाना आप जानते हो, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू आएगी 5। अब देखो, जब x की वैल्यू -1 है, ठीक है, तब आपकी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे ऑब्टेन हो रही है? मैक्सिमम वैल्यू हो रही है ऑब्टेन x = -1 में। इसका मतलब -1 पे आपकी ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इस टाइप से जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा y को इधर लिख देता हूँ, तो -1 पे ये वैल्यू, y की वैल्यू आती है 6, तो ये ग्राफ जो है ये ऐसा जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि फॉर x = -1, ओ सॉरी सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी, x = -1, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सुने, x = -1, तो x = -1 पे मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू 6 मिलेगी। मैंने सही किया है वैसे, हाँ, x की वैल्यू 0 है, 0 पे 5 है, और x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 6 आ रही है, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे देखो, x की वैल्यू अगर मैं -1 करूँ तो इट इज लाइक
तो इट इज लाइक माई मैक्सिमम वैल्यू विल बी, x की वैल्यू जब -1 होगी तो इट इज लाइक 5 माइनस +2, 5 + 2 7, 7 - 1 6, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू हो रही है 6। सही सही था। आई थिंक इट वाज माय मिस्टेक। सही है। तो ये आपका ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पे y की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और वो कितनी है, वो है y इक्वल टू 6। तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। देखो ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने बेसिक मैक्सिमम वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन की थी उसके बेसिस पे आपने बता दिया कि क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में ध्यान सुनो, आप थोड़ा सा अकल लगाना और सोचना, थिंक कि यहाँ पे क्यों नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 - 2x - x। मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं पूछा गया है, क्या कोई मुझे बता सकता है? थिंक अबाउट इट, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। इसकी मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं पूछी गई? मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। वाई minimum value is not asked in this question? सोचना। So you need to think in these lines rather than just mechanically solving these questions. Mechanical solving करोगे स्कूल में नंबर आ जाएंगे, लेकिन आगे जाके दिक्कत होगी। तो सोचना क्यों ऐसा नहीं बोला गया है, क्यों मिनिमम वैल्यू निकालने को पूछा नहीं गया है इस सवाल में, ठीक है। थिंक अबाउट इट। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने एक और सवाल है, शानदार जानदार। देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x² + 12x + 18। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू। क्या करोगे, देखो 4x² + 12x + 18। आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो 4x² + 12x। सोचो ये 4x² को आप बेसिकली 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये चीज 2 × 2x × 3। तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ दो। सो 3 का स्क्वायर जोड़ा आपने और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका, और 3 स्क्वायर जोड़ा, ये वाला पार्ट जो है ये आपने खुद से मैनिपुलेशन करके लाया था, +3 स्क्वायर किया, -3 स्क्वायर किया, और फिर आपका एक्सप्रेशन जो था +18। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये मैं बैक ऑफ द माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये जो चीज है 2x का होल स्क्वायर + 2 × 2x + 3 + 3 स्क्वायर, दिस इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। याद है, अगर आप अपने किताबों को अच्छे से पढ़ते हो, ये ऑलमोस्ट सभी मैथ्स के बुक में अवेलेबल है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये आ जाएगा जो ब्रैकेट में है, दिस कैन बी रिटन एज 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x² + 12x + 3 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 3 का होल स्क्वायर। I hope you understood it. 2x का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर + 2 × 2x × 3 which is 12x। तो यहाँ पे 12x था ऑलरेडी मेरे पास, राइट। अच्छा, प्लस 18 - 9 - 3 स्क्वायर इज -9 + 18 दैट इज +9। अब बताओ, तो आपके पास जो 4x² + 12x + 18 है, दिस इज बेसिकली दिस थिंग। नाउ लुक एट दिस केयरफुली। This is basically 2x + 3 का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर। So this is like sum of 2 squares. अब ये sum of 2 squares को मुझे मिनिमम करना है। अब 3 स्क्वायर को तो मैं मिनिमम नहीं कर सकता, इट्स अ नंबर का स्क्वायर, ये तो उतना ही रहने वाला है। लेकिन मैं 2x + 3 का होल स्क्वायर को मिनिमम कर सकता हूं। मुझे बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो 2x + 3 होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो? 0। एंड इट इज ऑब्टेन्ड एट x is equal to -3/2। wow, interesting। so therefore 4x² + 12x + 18 का, इसका मिनिमम वैल्यू 4x² 12 + 18 मिनिमम वैल्यू will be equal to 9 at x is equal to -3/2। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा समझते हैं। अगेन इस पूरे चीज को मैं बोलूंगा y,
and I will plot a graph between y and x. समझे? बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है? इसकी मिनिमम वैल्यू हो रही है, y की मिनिमम वैल्यू हो रही है कितनी? 9, एंड इट इज एट x इज इक्वल टू -3/2। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ होगा, अब समझना, x की वैल्यू जब 0 है तो 0 पे इसकी वैल्यू है 18, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मिनिमम वैल्यू है 9। सो एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -3/2। समझना, तो आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो समझना इस चीज। And this is obtained at x equal to -3/2. The minimum value is +9. क्या आपको समझ में आई? तो आपका ग्राफ ऐसे दिखेगा, बिना कोई इलॉजिकल चीज की, एकदम लॉजिकल वे में हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो अभी मैंने आपको सिखाया है, दिस इज अ ट्रिमेंडस थिंग। जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसको करना क्या है। इसको करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर चीज कॉन्सेप्ट को यूज करके, प्लस एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके कि अगर बहुत सारे रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 आता है तो मिनिमम वैल्यू, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल हर एक वैल्यू 0 है, और किसी भी स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इन सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या आपको समझ में आई है बात? ठीक, आई होप यू एंजॉयड टुडे सेशन एज वेल, राइट? सो ये जो छोटे छोटे मैं आपको मैं आपको नगेट्स दे रहा हूँ, गोल्डन नगेट्स, इनको एब्जॉर्ब करें, इनको अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करें। ये स्कूल बुक टाइप की टीचिंग नहीं चल रही है, इसमें बेसिकली मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पकड़ रहा हूँ, और जिन कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे फ्यूचर में, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस बात का ध्यान रखें कि इसी सवाल को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, जब हम कैलकुलस सीख जाएंगे तो हम और अच्छे इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे। अभी फिलहाल कैसे एक ग्राफ को, कैसे एक इक्वेशन को समझना है, उसका ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम अगर हमें समझ में आ गया तो उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जो दोनों ही एक्सप्रेशन मैंने लिए हैं, ये दोनों ही एक्सप्रेशन देखो, दीज आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इनका हाईएस्ट पावर या डिग्री जिसे बोलते हैं वो 2 है, देखो। सो दीज आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। हमेशा याद रखें, कभी भी आप किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को प्लॉट करोगे, y एज अ फंक्शन ऑफ x, पूरी चीज को y बोल दो, तो आपको कभी भी लीनियर कर्व या स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, आपको हमेशा एक कर्व मिलेगा। लीनियर या स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो देखो, दोनों ही केस में आपके जो ग्राफ्स आए वो कर्व थे, देखो, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइन, दे आर कर्व्स। ध्यान से देखो, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइन, दे आर कर्व्स। ध्यान से देखो। तो आप एक बात और ध्यान रखना कि अगर y और x के बीच का रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, मतलब y और x में से किसी भी एक वेरिएबल की अगर डिग्री अदर देन 1 हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, अदर देन 1 होनी चाहिए। जैसे अगर 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, राइट? तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, तो अगर आपको दिख रहा है कि अगर y और x में से जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो अगर अदर देन 1 हो गई, कुछ भी हो सकता है, इस केस में 2 है, इससे पहले वाले केस में भी 2 था, ठीक है? तो आपको समझ जाना है कि y और x का बीच का जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं हो सकता, इट शुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होने के लिए y और x दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए आप याद करो, इसको आप लिंक कर सकते हो कोऑर्डिनेट के साथ, जहां पे आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया था। आपने जो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लिखा था, याद करो, उन ग्राफ को सारों को याद करो, आपको समझ में आ जाएगा कि देवर लीनियर रिलेशनशिप इन y एंड x, मतलब y की डिग्री भी 1 थी, x की डिग्री भी 1 थी। Yes or no? I hope you have understood it, right? So I hope you have liked the session today. If you have really loved the way in which I have given you the concept, then please do not forget to subscribe to my channel and give your likes, as well as share this with the maximum number of students who are in contact with you and who wants to have quality education so that they can pursue their dreams in IIT JEE and NEET examinations once they are in standard 11, right? So I will sign off today. Bye. Take care.